अर्जुन जैसे ही घर पहुंचा, सुभद्रा जी ने सवाल पर सवाल करने शुरू कर दिए। आप तो सब सोचकर ही बैठी थी कि अर्जुन के आने पर क्या क्या सवाल पूछने हैं। अर्जुन चिढ़कर बोला, तेरी फालतू की बकवास नहीं सुननी, अब चुपचाप बता कि क्या क्या बातें हुई। वो हमारी पर्सनल बातें हैं, मैं क्यों बताऊं आपको, अर्जुन मुस्कुराकर बोला और जाकर सोफे पर बैठ गया। अच्छा ठीक है, तो पर्सनल बातें मत बता मुझे, बस मुझे ये बता दे कि तुझे लड़की पसंद आई या नहीं, हाँ समझे या ना। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है। अब आप बात आगे बढ़ा सकती हैं। क्या है ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, वो अर्जुन का चेहरा अपने हाथों में भरकर बोली। मैं तुझे बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। सुभद्रा जी खुशी के मारे चीख रही थी। अच्छा ठीक है, अब मैं कमरे में जा रहा हूँ, वह इधर उधर देखते हुए बोला। पीहू कहाँ है? अंकिता अपने बच्चों के साथ आज वाटर पार्क गई है, तो मैंने पीहू को भी भेज दिया ताकि वह भी उन सब के साथ एंजॉय कर सके। कब तक आएंगे? शाम तक बोल रहे हैं। ओके, किसी से कहकर रूम में कॉफ़ी भिजवा दीजिए, बोलकर अर्जुन अपने कमरे में चला गया। सुभद्रा जी ने एक सर्वेंट को कॉफ़ी अर्जुन के कमरे में देकर आने को कहा और ख़ुद महावीर जी का फ़ोन मिलाकर बैठ गई। अर्जुन की हाँ जब उन्होंने महावीर जी को बताई तो महावीर जी भी काफ़ी खुश हुए। कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी कैसी, अब तो जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए महावीर जी। सुभद्रा जी खुश होकर बोली, जी बहन जी ठीक है, फिर हम कल आ जाते हैं, बाकी बातें सामने बैठ कर ही होंगी अब। सुभद्रा जी ने कहा तो महावीर जी ने भी सहमति जताई। जी जी, दोनों ने फ़ोन रख दिया। छवि सो रही थी, इसलिए उन्होंने विनय और मधु को ये खुशखबरी सुनाई। विनय ज़्यादा खुश नहीं था, पर मधु को काफ़ी खुशी हुई। फिर उन्होंने बताया कि कल वह घर पर आ रहे हैं, तो विनय मुंह बनाकर बोला, ये इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं पापा? मैं ना आपको पहले ही कह रहा हूँ कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम अपने दिमाग के घोड़े थोड़ा कम दौड़ाया करो, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं देख लूँगा, महावीर जी कहकर अपने कमरे में चले गए। अजीब है ये भी, विनय ने महावीर जी की तरफ देखकर मधु से कहा, तो वह भी मुंह बनाकर बोली, और तुम भी अजीब ही हो। हाँ भाई, तुम तो मुझे अजीब बोलोगी ही, वो चिढ़कर बोला। तो मधु ने अपना सिर हिला दिया। अगले दिन शाम को अर्जुन, पीहू, सुभद्रा जी, अर्जुन के पापा और अंकिता पम्मी जी के साथ छवि के घर आए। उन्होंने मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। पीहू तो छवि के घर आते ही छवि से चिपक गई। छवि जहाँ जाती वो भी उसके पीछे पीछे चल देती। पीहू की इस हरकत पर सब हंस रहे थे। अर्जुन को अंदर ही अंदर सुकून मिला, ये सोचकर कि चलो कम से कम उसका दोबारा शादी करने का फैसला गलत नहीं है। बात पक्की होते ही सुभद्रा जी ने अपने पर्स से एक अंगूठी निकालकर अर्जुन के हाथ में रख दी। भाई साहब, अब जब बात पक्की हो ही गई है तो क्यों ना अर्जुन छवि को अंगूठी पहना दे? सुभद्रा जी ने महावीर जी की ओर देखकर पूछा, तो महावीर जी ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिला दिया। अब तो बात पक्की हो ही गई है, तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कहा। अर्जुन बेटा पहना दो छवि को अंगूठी। अर्जुन ने धीरे से छवि की ओर देखा, जो कि सुभद्रा जी के पास ही बैठी थी। वह अपनी जगह से उठा और छवि के सामने बैठ गया। अर्जुन ने धीरे से अपने हाथ को आगे किया, तो थोड़ा झिझकते हुए छवि ने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। अर्जुन ने मुस्कुराकर उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी और फिर हल्का सा उसके हाथ को ऊपर कर उसकी उंगलियों को चूम लिया। अर्जुन की इस हरकत पर सब मुस्कुरा दिए, तो वहीं छवि के कान शर्म से लाल हो गए। फिर रिश्ता पक्का होने के 2 महीने बाद ही छवि और अर्जुन की शादी तय हुई। कब तैयारियों में 2 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। सुभद्रा जी का तो बड़ा मन था कि वो अपने बेटे की शादी बड़ी ही धूमधाम से करें, पर अर्जुन ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वह इस शादी को बड़े ही सिंपल तरीके से करना चाहता था, और एक सिंपल शादी के लिए मंदिर से ज़्यादा अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। शादी शाम को थी और मुहूर्त के पहले ही महावीर जी, विनय, मधु और छवि तैयार होकर मंदिर पहुंच गए थे। अर्जुन की फैमिली वहां पहले ही आ चुकी थी। छवि ने आज एक रेड कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन ने क्रीम कलर का कुर्ता पायजामा पहना हुआ था, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुहूर्त का समय हो गया है, दूल्हा दुल्हन अपना आसन ग्रहण करें। पंडित जी ने जैसे ही ये कहा तो छवि और अर्जुन उनके सामने ही बैठ गए और बाकी सब उनके पीछे। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और एक एक करके रस्में शुरू हुई। फिर पंडित जी ने फेरों के लिए खड़े होने को कहा। अर्जुन उठा और छवि की तरफ हाथ बढ़ाया। छवि ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और उठ खड़ी हुई। धीरे धीरे फेरे शुरू हुए। एक एक वचन को दोनों गौर से सुन रहे थे और मन ही मन उन वचनों को दोहरा रहे थे। फेरे खत्म हुए तो दोनों वापस से अपने स्थान पर बैठ गए। उसके बाद पंडित जी ने अर्जुन से छवि के गले में मंगलसूत्र पहनाने को कहा। अंकिता ने जल्दी से मंगलसूत्र निकालकर अर्जुन को दिया। अर्जुन ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर अपने नाम का मंगलसूत्र छवि के गले में पहना दिया
और उसके बाद अपने नाम का सिंदूर उसकी मांग में सजा दिया। छवि की आंखें नम पड़ गई। शादी संपन्न हो चुकी थी। छवि और अर्जुन ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। कुछ देर वहां रहने के बाद सभी छवि के घर ही आ गए। सब वहीं हॉल में बैठ गए और छवि अपने कमरे में आ गई। उसने धीरे से दरवाजे को अंदर से बंद किया और थके से कदमों के साथ आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने गले में पड़े अर्जुन के नाम के मंगलसूत्र को छुआ और फिर अपनी मांग में भरे सिंदूर को। अचानक उसकी आंखें नम हो गई। दिल कुछ भारी सा हो गया। उसने अपने पर्स से फ़ोन निकाला, पहले आंसू पोंछे और फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराकर खुद की फ़ोटोज़ खींची। एक अच्छी सी फ़ोटो सेलेक्ट कर उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की, जिसका कैप्शन था जस्ट मैरी। फ़ोन को बंद करके वो बेड पर बैठ गई। अभी कुछ पल ही बीते थे कि उसका फ़ोन बज उठा। बिना स्क्रीन पर एक नज़र डाले उसने कॉल रिसीव की और फ़ोन कान पर लगा लिया। एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। छवि, तुमने शादी कर ली?" विराट की आवाज़ में हैरानी झलक रही थी। छवि कुछ नहीं बोली। "छवि, मेरी बात सुन रही हो तुम? शादी कर ली?" "हाँ, क्यों?" विराट का गला रुंध चुका था, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं शादी करके अपना घर बसा लूँ, तो मैंने शादी कर ली। और प्लीज़ अब तुम भी दूसरी शादी के बारे में सोचो और एक अच्छी सी लड़की देखकर उसके साथ सेटल हो जाओ। छवि सीधा ही बोली, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम्हारे सिवाय किसी और लड़की के बारे में सोच नहीं सकता, क्योंकि मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ।" विराट की आवाज़ कुछ धीमी हो गई थी, शायद वो रोने लगा। "तो तुम्हें उसी प्यार का वास्ता है विराट, शादी कर लो। एक दोस्त की हैसियत से कह रही हूँ, क्योंकि अब इससे ज़्यादा हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है।" ये कहकर उसने बिना विराट की कोई बात सुने फ़ोन काट दिया और अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपाकर फफक फफक कर रोने लगी। शादी करके उसने मूव ऑन कर लिया था, मगर कहीं ना कहीं आज भी उसे विराट की फिक्र थी। शायद इसीलिए उसने उससे कहा कि वो भी दूसरी शादी कर ले। डिवोर्स के बाद आज पहली बार था जब दोनों की बात हुई थी, और शायद आखिरी बार भी। विराट को कभी कभार उसके इंस्टा अकाउंट से ही उसकी खैर खैरियत मिलती थी, पर आज की पोस्ट ने उसे हिला कर रख दिया। उसने शादी कर ली थी। उसके लिए वाकई हैरानी की ही बात थी। बस खुद को रोक नहीं पाया और सीधा ही फ़ोन कर दिया। कहीं ना कहीं छवि जानती थी कि पोस्ट देखने के बाद विराट उसे ज़रूर फ़ोन करेगा, और हुआ भी वही। कुछ देर बाद दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। छवि ने जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और ख़ुद का हुलिया ठीक किया। फिर एक दो लंबी सांसें लेने के बाद उसने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने मधु खड़ी थी। "क्या हुआ भाभी?" "सुभद्रा जी विदा लेने का कह रही हैं।" "जी आती हूँ, वो कुछ ज़रूरी सामान देख रही थी। खैर फिर कभी ले जाऊँगी।" छवि नम आंखों से अपने कमरे को देखती हुई बोली। "आती रहना।" मधु ने थोड़ा इमोशनल होते हुए छवि को अपने गले से लगाया। "अगर आप बुलाएंगे तो ज़रूर आऊँगी।" छवि जबरन मुस्कुराती हुई बोली। मधु हल्का सा मुस्कुरा दी। "बहन जी, अपनी अमानत दे रहा हूँ, ख्याल रखिएगा।" छवि के माथे को स्नेह से चूमकर महावीर जी सुभद्रा जी से बोले, तो सुभद्रा जी भी मुस्कुरा कर बोली, "अब आपकी अमानत हमारी इज्जत है, बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे हम इसका। जब मन हो तब चलिए आना।" छवि विनय के गले लगी तो वह उसके सर को थपथपाता हुआ बोला। जैसे जैसे गाड़ी छवि के घर की उस गली से निकल रही थी, वैसे वैसे छवि की रुलाई छूट रही थी। वह अपने मुंह पर हाथ रखकर सिसक रही थी। "डैड, मम्मा क्यों रो रही हैं?" छवि को रोता देख पीहू ने अर्जुन से सवाल किया, जो उन दोनों के बीच बैठी थी। "शायद मम्मा की आंख में कुछ चला गया है, इसलिए मम्मा क्राई कर रही हैं।" "ओह!" कहकर वह छवि के पास खिसकी और अपने छोटे छोटे हाथों को उसके गाल पर रखकर बोली, "मम्मा, पीहू अभी आपकी आइस से कुछ निकाल देगी, फिर नहीं रोना।" पीहू की ऐसी मासूमियत भरी बातें सुनकर सहसा ही छवि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पीहू को अपने सीने से लगा लिया। अर्जुन मुस्कुराकर विंडो से बाहर देखने लगा। शायद चलते रहना ही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। एक फ़लसफ़ा ये भी है ज़िंदगी का कि रिश्ते टूट जाते हैं, मगर यादें हमेशा बरकरार रहती हैं। यही छवि और अर्जुन के साथ था कि उन्होंने साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला तो कर लिया था, पर कहीं ना कहीं उनके अतीत की यादें आज भी उनके दिलो दिमाग में बरकरार ही थी। और अगर हम उन यादों को यूं ही संजो कर रखते हैं तो शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या छवि और अर्जुन के साथ भी आगे बढ़ना मुश्किल होने वाला था? क्योंकि अपने अपने अतीत की यादों को तो उन्होंने भी संजो कर रखा हुआ था। छवि बेड के बीचों बीच चेहरे पर एक लंबा सा घूंघट डाले बैठी थी। पूरे कमरे को फूलों से सजाया हुआ था, जिसकी सुगंध सीधा दिमाग में बस रही थी। खुशबूदार कैंडल्स जल रही थी। उसका दिल घबरा रहा था। अजीब सी उलझन, अजीब सी कश्मकश थी मन में। तभी उसके कानों में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पड़ी। वह थोड़ा और खुद में सिमट कर बैठ गई। अर्जुन ने धीरे से दरवाजे को बंद किया, फिर अपने कदम बेड की ओर बढ़ा दिए। वह उसके पास बैठ गया और खामोशी से छवि का घूंघट उठा दिया।
घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, जिससे अर्जुन नावाकिफ नहीं था। वह मुस्कुरा दिया, फिर अपने कुर्ते की पॉकेट में हाथ डाला और एक छोटा सा ब्लू कलर का बॉक्स निकाला। ये आपकी मुंह दिखाई। उसने बॉक्स से रिंग को बाहर निकाला तो छवि ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अर्जुन ने उस रिंग को छवि की रिंग फिंगर में पहना दी। थैंक यू, छवि धीरे से बोली। थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपका हक था। खैर, आप थक गई होंगी, अगर कपड़े चेंज करने हैं तो कर सकती हैं। अर्जुन बेड से उठ खड़ा हुआ और वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। उसकी बात सुन छवि ने थोड़ा हैरान सी नज़रों से उसे देखा। अर्जुन वापस मुड़ा तो छवि ने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपकी परमिशन के बगैर आप पर हक नहीं जताऊंगा, कहकर अर्जुन ने अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चला गया। छवि हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर बेड पर सजी गुलाब की पंखड़ियों को अपने हाथ से समेट दिया। आधी रात के करीब छवि बेड पर लेटी हुई एक टक सीलिंग को ही देखे जा रही थी। साइड में अर्जुन आराम से सो रहा था, पर छवि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके लिए ये जगह नई थी, इसलिए नींद आना इतना आसान कहाँ था। उसने करवट बदली तो उसकी नज़र सामने रखी एक फ़ोटो पर रुक सी गई, जो टेबल पर रखी हुई थी। उसने एक बार मुड़कर अर्जुन को देखा, जो गहरी नींद में था, फिर धीरे से उठकर बेड से नीचे उतर गई। उसने टेबल के पास आकर सभी कैंडल्स को साइड किया और फ़ोटो फ्रेम को अपने हाथ में उठा लिया। उस फोटो में अर्जुन किसी लेडी के साथ था। दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। उस लेडी को देखकर छवि के मन में पहला ख्याल यही आया था कि ज़रूर ये अर्जुन की पहली वाइफ रचना है। वह गौर से उस फोटो को देखने लगी। आप वहाँ क्या कर रही हैं? अर्जुन की आवाज़ जैसे ही उसके कानों में पड़ी, सहसा ही वह घबरा गई और उसी घबराहट में उसके हाथ में पकड़ा वह फ़ोटो फ्रेम छूटकर फर्श पर गिर गया। कांच का होने की वजह से वह गिरते ही टुकड़ों में बट गया। डर के मारे छवि ने अपने दोनों हाथों से कानों को ढक लिया और आंखें कसकर बंद कर ली। अर्जुन ने जल्दी से लाइट ऑन की और उठकर छवि के पास आ गया। उसने उसकी बाह पकड़ी और फिक्रमंद होकर बोला, आप ठीक तो हैं? जी जी, मैं ठीक हूँ, छवि अटकते हुए बोली। अर्जुन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखकर तसल्ली की कि वाकई वो ठीक है। वो गलती से छूट गया था हाथ से। छवि फर्श पर पड़े उस फोटो फ्रेम की ओर देखकर बोली, जो टूटकर बिखर चुका था। अर्जुन ने एक नज़र उस फोटो फ्रेम को देखा और फिर छवि की ओर देखकर बहुत ही सहजता से बोला, इट्स ओके, वैसे भी मैं इसे यहाँ से हटाने का ही सोच रहा था। इतना कहकर वे फीका सा मुस्कुरा दिया। आप बेड पर बैठ जाइए, मैं हटा देता हूँ उसे। छवि ने फिलहाल कुछ न कहने में ही अपनी भलाई समझी। वह खामोशी से बेड पर बैठ गई। अर्जुन ने उसे फोटो फ्रेम को उठाया, आसपास बिखरे कांच के टुकड़ों को समेटकर उसके ऊपर रखा और उसे टेबल के नीचे खिसका दिया। नींद नहीं आ रही क्या आपको? बेड पर बैठते हुए अर्जुन ने उससे सवाल किया तो उसने धीरे से अपनी गर्दन ना में हिला दी। जगह नहीं है ना, इसलिए नींद नहीं आ रही। शायद होता है सबके साथ, धीरे धीरे आदत पड़ ही जाएगी यहाँ की आपको। वह हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, अच्छा तो फिर कुछ बातें करते हैं, शायद फिर नींद आ जाए आपको। अर्जुन तकिए को फोल्ड कर उसे अपनी कोहनी के नीचे रखता हुआ बोला और अपना सर बेड के सिराने से टिका दिया। क्या बातें करूं? कुछ भी। अच्छा तो ये बताइए, आपके बाल कैली क्यों हैं? पता नहीं। अर्जुन ने अपने बालों को छुआ और फिर कंधे उचका दिए। ये आपकी आंखें ब्राउन ही हैं या फिर आप लेंस यूज़ करते हैं? छवि ने उसकी उन भूरी आंखों की ओर देखकर कहा। नेचुरल ही ब्राउन है। ओह, तभी उसकी नज़र अर्जुन की गर्दन पर बने टैटू पर गई। क्या आपको टैटूज़ का शौक़ है? छवि के इस सवाल पर अर्जुन खामोश हो गया। उसने धीरे से अपनी गर्दन को छुआ। यहाँ पहले सिर्फ एक स्टार था जो एक फ्रेंड की ज़िद पर बनवाया था। क्योंकि वो बनवा रहा था तो मुझे भी साथ ही घसीट लिया। फिर जब रचना मेरी लाइफ में आई तो मैंने एक और स्टार बनवा लिया। वाकई वो तारा ही थी मेरी लाइफ का। वो खिड़की की ओर देखकर बोला, पर कभी सोचा नहीं था कि वो खुद तारा ही बन जाएगी। छवि ने हमदर्दी में धीरे से अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखा तो उसने जल्दी से अपनी नम आँखों को साफ किया और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। और यह जो तीसरा स्टार है ना, यह मेरी पीहू के नाम है। जब वह मेरी लाइफ में आई थी मैंने तब बनवाया था और ऐसे ही 3 स्टार्स बन गए। पीहू काफ़ी खुशकिस्मत है कि उसे आप जैसे पापा मिले। छवि ने उसके कंधे को थपथपा दिया। नहीं, खुशकिस्मत वो नहीं, बल्कि खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो जैसी प्यारी सी बेटी मेरी लाइफ में आई। ऑल थैंक्स टू रचना। अगर वो ना होती तो शायद पीहू मेरी लाइफ में नहीं होती। वो बिल्कुल अपने नाम की तरह रचना के जाने के बाद में काफ़ी टूट गया था। तब मेरी बेटी मेरे लिए उम्मीद की किरण बनी। ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके साथ बिताया, तब जाकर मैं इस ट्रॉमा से बाहर आया। तब जाकर मैंने खुद को संभाला। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, सो लकी। हाँ। ऐसे ही दोनों बातें करते करते सो गए और दोनों को ही पता नहीं चला। अगली सुबह छवि ने अपनी चूल्हा चढ़ाई की रस्म की, जिसमें उसने सबके लिए गाजर का हलवा बनाया, जिसका स्वाद सबकी ज़ुबान पर चढ़ गया। नेक के तौर पर सुभद्रा जी ने छवि को अपने ख़ानदानी कंगन दिए
और बाकी सब ने कुछ ना कुछ गिफ्ट्स। इस सभी इसी कोशिश में थे कि छवि का उसके ससुराल में पहला दिन यादगार बने। फिर दोपहर के खाने के बाद सुभद्रा जी ने छवि को आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। वह जैसे ही कमरे में आई कि उसकी नज़र अर्जुन पर रुक सी गई, जो बेड पर बैठकर शायद अपने ऑफिस का काम कर रहा था। क्या कर रहे हैं आप? छवि ने उसके पास ही बैठते हुए सवाल किया, तो वह बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, अब कुछ दिन ऑफिस तो नहीं जा सकता, इसलिए बस कुछ इम्पोर्टेंट मेल्स चेक कर रहा हूँ। ओह, वैसे आप करते क्या हैं? छवि ने धीरे से पूछा, क्योंकि वाकई उसे पता नहीं था कि अर्जुन क्या करता है। बस इतना जानती थी कि खुद का बिजनेस है। वहीं उसके इस सवाल पर कुछ चौंकते हुए अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। मतलब आपको सच में नहीं पता कि आपका पति करता क्या है, और ये बिना जाने ही शादी कर ली? नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है, मुझे पता है कि आप एक बिजनेसमैन हैं, पापा ने बताया था मुझे, छवि ने जल्दी से कहा। अर्जुन थोड़ा सा हंस दिया और वापस से अपनी नज़रों को लैपटॉप पर गड़ाता हुआ बोला, इवेंट प्लानर हूँ मैं, और हमारी कंपनी बड़े बड़े इवेंट्स प्लान करती है, और इसी वजह से फिर मुझे कहीं ना कहीं जाना भी पड़ता है। ओह वेरी नाइस, अब पता चल गया ना, अगर कोई दूसरा पूछे तो नाक नहीं कटवा देना आप। वह थोड़ा सा हंसकर बोला तो छवि ने मुंह फुला लिया, क्योंकि अब अर्जुन उसका मजाक बना रहा था। अच्छा सॉरी बाबा। अर्जुन ने जब छवि को मुंह फुलाए देखा तो उसने हंसना बंद कर दिया और धीरे से बोला। छवि ने उसे घूर कर देखा तो फिर खुद भी हंस दी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। छवि ने अपने नए ससुराल आकर सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था। उसकी कोशिश यही रहती कि उसकी तरफ से किसी को कोई शिकायत का मौका ना मिले। इन सब में सबसे ज़्यादा जो खुश थी वो थी पीहू, जो अपनी मम्मा को पाकर बहुत खुश थी, और उसे खुश देखकर अर्जुन खुश था। समय के साथ अर्जुन और छवि एक दूसरे के साथ खुल गए थे, पर अभी भी अतीत की यादों ने उन्हें घेरा हुआ था, जो एक दूसरे की तरफ उन्हें बढ़ने नहीं दे रही थी। पर सबके सामने वह दोनों यही शो करते कि वह दोनों एक अच्छी लाइफ बिता रहे हैं एक दूसरे के साथ, जबकि सच्चाई से वह दोनों ही नावाकिफ़ नहीं थे। करीब 6 महीने बाद अर्जुन अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर देखा तो सुभद्रा जी की कॉल थी। कॉल को रिसीव कर उसने उसे स्पीकर पर डाल दिया। वह कुछ कहता उससे पहले ही सुभद्रा जी थोड़े गुस्से में बोली, तू बस काम ही करते रही हो सारी उम्र, ठीक है? हुआ क्या माँ? अर्जुन कन्फ्यूज़ होकर बोला, यहाँ ज्वालामुखी सक्रिय हो रहा है और तू पूछ रहा है कि हुआ क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अरे घर आकर खुद ही देख ले कि ये जो तेरे 2 अनमोल रतन हैं ना, दोनों आज अनमोल कम बल्कि ज्वालामुखी ज़्यादा लग रही हैं। सुभद्रा जी ने जैसे ही ये कहा तो अर्जुन को सब क्लियर हो गया। उसने अपने सर पर हाथ मारा। ओह शिट, आ गया, याद आ गया। और याद दिलाऊं? सुभद्रा जी चिढ़कर बोली, काम के चक्कर में दिमाग से बिल्कुल ही स्लिप हो गई थी माँ। बस 5 मिनट में घर पहुँच रहा हूँ, तब तक संभाल लेना, कहकर अर्जुन ने फ़ोन काटा और जल्दी से लैपटॉप बंद करके केबिन से बाहर निकल गया। दरअसल आज सुबह ही उसने छवि और पीयू से प्रॉमिस किया था कि वह उन्हें शाम को घुमा कर लेकर आएगा, पर काम के चक्कर में उसे वो बात याद ही नहीं रही। 5 मिनट बोल रहे। सुभद्रा जी ने अपने सामने बैठी छवि और पीयू की तरफ देखकर कहा, आओ पीयू, रूम में चलते हैं। छवि ने मुस्कुराकर पीयू को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। रूम में आने के बाद उसने पीहू को बेड पर बैठाया और ख़ुद भी उसके पास बैठती हुई बोली, जब तक मैं ना कहूँ पापा से बात नहीं करनी, ठीक है? पर क्यों? क्योंकि पापा ने सुबह कहा था कि वे शाम को ऑफिस से जल्दी आकर हमें बाहर घुमाने लेकर जाएंगे। उन्होंने खुद तो बोल दिया, लेकिन अभी तक वह ऑफिस से घर नहीं आए, भूल गए वे, इसलिए हम दोनों को नाराज़ होना है उनसे, ओके? छवि ने पीहू को समझाया, पर पता नहीं उसको कितना समझ आया और कितना नहीं, पर उसने अपना सर ज़रूर हिला दिया। कुछ देर बाद ही अर्जुन की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। वह लगभग दौड़ते हुए अंदर आया। हॉल में ही सुभद्रा जी बैठी थी। कहाँ हैं दोनों? रूम में हैं, सुभद्रा जी धीरे से बोली। अर्जुन ने बिना देरी के अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। वह कमरे में आया तो दोनों बेड पर बैठी हुई उसे दिख गई। पीहू तो पीहू, छवि भी कहाँ कम थी, दोनों ही नाराज़गी में मुँह फुलाए बैठी थी। अरे आप दोनों अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें जाना है ना घूमने बाहर। अर्जुन दोनों के पास आकर खड़ा हुआ। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोली। अरे चलो उठो। पीहू, शाबाश बेटा। छवि चलो यार, मम्मा ने मना किया है डैड, पीहू मासूमियत से बोली। वहीं उसकी बात सुनकर छवि ने अपना सर पीट लिया। अर्जुन ने मुस्कुराकर छवि को देखा और फिर पीहू के गाल पर एक छोटी सी किस देता हुआ बोला, आप जाइए और दादी जी से कहिए कि वह आपको तैयार कर दे, तब तक मम्मा भी आ रही हैं, ओके? ओके डैड। पीहू मुस्कुराकर वहाँ से भाग गई। हाँ तो मिसेस वर्मा, आप खुद से तैयार हो रही हैं या फिर मैं आपको अपने हाथों से तैयार करूँ? कहकर अर्जुन छवि के बेहद करीब आ चुका था कि सहसा ही छवि के दिल की घंटियां बजने लगी।
अर्जुन ने धीरे से छवि की साड़ी का पल्लू पकड़ा तो छवि हड़बड़ाकर फ़ौरन ही उठ खड़ी हुई और ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग गई। ओनली 5 मिनट्स यू हैव, अर्जुन मुस्कुराकर बोला। तीनों ने पहले एक एनिमेशन फिल्म देखी, उसमें ही उनका लगभग 2.5 घंटा चला गया। उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग की, फिर तीनों डिनर करने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में आ गए। एक अच्छा सा फैमिली टाइम स्पेंड कर देर रात तीनों घर आए। पीहू छवि की गोद में ही सो चुकी थी। गाड़ी से उतरते ही अर्जुन ने छवि की गोद से पीहू को लिया और दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। अर्जुन के मम्मी पापा सोने अपने कमरे में जा चुके थे। दोनों सीधा अपने कमरे में आ गए। अर्जुन ने धीरे से पीहू को बेड पर लेटाया। छवि ने अपना पर्स साइड में रखा और खुद वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। उसने अपनी और पीहू की नाइट ड्रेस निकाली, फिर वार्डरोब को बंद किया। आप कपड़े चेंज कर लीजिए, तब तक मैं पीहू को कर देती हूँ, छवि बेड पर बैठते हुई बोली। अर्जुन ने अपना सर हिलाया और कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। छवि ने बड़ी सावधानी से पीहू के कपड़े चेंज किए। उसे डर भी था कि कहीं पीहू की नींद न टूट जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। छवि ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसके ऊपर कंबल डाल दिया। अर्जुन भी कपड़े चेंज करके आ गया। छवि ने खामोशी से अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। आप कहीं जा रहे हैं? छवि जैसे ही बाथरूम से बाहर आई, उसकी नज़र सीधा ही अर्जुन पर ठहर सी गई, जो अपने कपड़े एक बैग में अच्छे से रख रहा था। हाँ, सुबह लखनऊ जाना है, दरअसल एक इवेंट है, तो परसों तक आ जाऊँगा, बिना उसकी तरफ देखे उसने कहा। वहीं उसकी बात सुनकर छवि का चेहरा मुरझा सा गया। वह कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधा और आसमान में मौजूद टिमटिमाते तारों को देखने लगी। कमरे में इस वक्त डिम लाइट जल रही थी। अर्जुन ने एक नज़र छवि पर डाली और बस मुस्कुरा दिया। उसने बैग की चेन को बंद किया और बैग को साइड में रख दिया। फिर धीरे से चलकर छवि के पीछे आकर खड़ा हो गया। अब छवि की पीठ उसके मजबूत सीने से सट चुकी थी। अर्जुन ने धीरे से अपने दोनों हाथों से उसकी पतली सी कमर को पकड़ा और अपना चेहरा उसके नाजुक से कंधे पर रख दिया। छवि ने कुछ नहीं कहा, बस जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी रही। नाराज़ हैं क्या आप? छवि ने कुछ नहीं कहा। क्या हुआ है छवि, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप जा रहे हैं? छवि ने रुंधे गले से कहा। आप रो रही हैं? यह कहकर हैरानी से उसने छवि को खुद की तरफ घुमाया। हाँ, वाकई वह रो रही थी। अर्जुन ने फ़ौरन उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरा। उसने अपने अंगूठे से छवि के आंसू साफ किए। इतनी सी बात के लिए आप रो रही हैं? और मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गया था। आप झूठ बोल रहे हैं ना? अपनी नम आँखों को उसकी आंखों से मिलाया। नहीं, वाकई मेरे दिमाग से स्किप हो गई थी ये बात। अर्जुन ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया तो छवि थोड़ी ऐसे हो उठी। वह पीछे होने लगी तो अर्जुन ने फ़ौरन उसकी कलाई पकड़ी और उसे दीवार से सटा दिया। छवि का दिल अजीब सी बेचैनी से घिर गया। अर्जुन ने उसे उसके दोनों कंधों से पकड़ा। आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि आपकी वैल्यू नहीं है मेरी लाइफ में? छवि ने धीरे से अपना सर झुका लिया। मेरी तरफ देखिए छवि, अर्जुन बहुत ही नरमी से बोला। छवि ने धीरे से अपनी नज़रें उठाई और अर्जुन की ओर देखा। हाँ, बेशक इस शादी को करने का मेरा मेन मोटिव सिर्फ यही था कि मेरी पीहू को एक माँ का प्यार मिले। और हाँ, आज भी कहीं ना कहीं रचना मेरी यादों में, मेरी बातों में ज़िंदा है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि रचना सिर्फ मेरे अतीत का एक पन्ना है जो सिर्फ अतीत में ही रह गया। आपको मैंने दिल से अपनी पत्नी स्वीकार किया है। जितनी मेरे और मेरी बच्ची के लिए रचना थी, उतनी ही ज़रूरी अब आप हैं। आपकी अहमियत हमारी लाइफ में रचना से कम नहीं है छवि। जानता भी हूँ और मानता भी हूँ कि किसी की यादों के सहारे आप आगे नहीं बढ़ सकते। जबकि यादें खूबसूरत हो तब तो बिल्कुल भी नहीं, पर सारी उम्र ऐसे तो नहीं रह सकते ना। रचना की यादों को मैं चाह कर भी नहीं भुला सकता, पर मैं अब आपके साथ अपनी लाइफ देखना चाहता हूँ। तो क्या आप मेरा साथ देंगी? जानता हूँ कि शायद आपके लिए भी आसान नहीं है, पर क्या हम एक कोशिश नहीं कर सकते? अर्जुन की आंखों में ना जाने कितने जज्बात उमड़ आए थे जिससे छवि नावाकिफ़ नहीं थी। उसने धीरे से अपनी पलकें झुका ली क्योंकि वह उसकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। वहीं छवि की मौन स्वीकृति देखकर अर्जुन हल्का सा मुस्कुरा कर रह गया। अर्जुन ने प्यार से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। अब से ये मत समझिएगा कि आपकी अहमियत नहीं है, ठीक है? अच्छा चलिए अब सो जाइए क्योंकि सुबह मुझे जल्दी जाना भी है। अर्जुन ने छवि को खुद से दूर किया। परसों तक पक्का वापस आ जाएंगे ना आप? हाँ। दोनों बेड पर अपनी अपनी साइड आकर लेट गए। दोनों के बीच में पीहू आराम से सो रही थी। वैसे अंकिता की नंद की सगाई है अगले हफ्ते, हमें जाना पड़ेगा, तो कल आप माँ के साथ शॉपिंग पर चली जाइएगा पीहू, और आप अपने सगाई के लिए कपड़े और बाकी जो भी चीज़ें हों ले आइएगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखकर कहा। जी ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, छवि मुस्कुराकर बोली। अर्जुन ने डिम लाइट को भी बंद कर लिया। वहीं कुछ देर बाद ही अर्जुन सो चुका था। छवि सीलिंग को देखती हुई अर्जुन की बातों के बारे में ही सोच रही थी। उसकी बातों को सोच कर ही उसका दिल गुदगुदा रहा था। शर्मा कर उसने अपने चेहरे को हथेलियों में छुपा लिया।
काफ़ी सुबह ही अर्जुन लखनऊ के लिए निकल गया। छवि थोड़ी देर से उठी थी और जब उसे पता चला कि अर्जुन जा भी चुका है तो उसे थोड़ा बुरा लगा कि कम से कम बाय तो बोलकर जा ही सकते थे। पीयू के स्कूल जाने के बाद छवि भी सुभद्रा जी के साथ शॉपिंग के लिए चली गई। दोपहर होते ही दोनों घर लौट भी आई। थोड़े ही समय में खासी शॉपिंग कर डाली थी। छवि थक सी गई थी इसलिए सीधा ही कमरे में आ गई। सारे शॉपिंग बैग्स को साइड में रख दिया और धम से बेड पर जा गिरी। फिर नींद खुली तो पाया कि पीयू उसके पास ही सो रही है। कब आई स्कूल से? मन में सवाल आया। सहसा ही उसकी नज़र दीवार घड़ी पर गई जो शाम के 6 बजा रही थी। वो फ़ौरन उठकर खड़ी हुई। है भगवान, मैं इतनी देर से सो रही हूँ, कहते हुए वह जल्दी से बाथरूम में घुस गई। नहा धोकर नीचे मंदिर में आई, पर यह क्या, संध्या पूजा हो चुकी थी। ज़रूर सुभद्रा जी ने की होगी। थोड़ा अफसोस हुआ उसे। पर रात के खाने की तैयारी करने किचन में आ गई। रात के खाने के बाद छवि पीयू को लेकर कमरे में आ गई। सोने से पहले उसने पीयू का स्कूल होमवर्क करवाया और फिर दोनों ने अर्जुन से बात की। वह कल दोपहर तक आने का कह रहे थे, फिर गुड नाइट बोलकर फ़ोन काट दिया। धीरे धीरे ये हफ्ता भी बीत गया और फिर वह दिन भी आ गया जिस दिन कुशा यानी अंकिता की नंद की सगाई थी। शाम हुई तो सब तैयार होकर हॉल में आ गए, बस छवि नहीं आई। शायद वह भी तैयार नहीं हुई थी। अर्जुन ने ट्रेडिशनल लुक कैरी किया हुआ था। चिकन की कढ़ाई का लाइट ग्रीन कुर्ता, उसके साथ वाइट पाजामा पहना हुआ था। उसके वो कर्ली हेयर माथे पर बिखरे हुए थे जो उसे काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहे थे। वहीं पीहू ने भी एक डार्क पिंक कलर की शॉर्ट फ्रॉक पहनी हुई थी जिसकी नेट पर वाइट स्टोन्स लगे हुए थे। एकदम डॉल लग रही थी वो। पता नहीं ये छवि कहाँ रह गई। इतना टाइम लगता है क्या तैयार होने में? जाना भी है। अर्जुन अपने हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देखकर बोला। आ जाएगी, और वैसे भी अभी कौन सा फंक्शन स्टार्ट होगा, काफ़ी टाइम है, सुभद्रा जी धीरे से बोली। उन्होंने जैसे ही नज़रें उठाई, सीढ़ियों से छवि नीचे उतरती हुई दिख गई। उसने लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी और ऊपर से उसका 16 श्रृंगार। सच में आज कयामत ढा रही थी वो। आ गई छवि, कहकर उन्होंने जैसे ही अर्जुन की ओर देखा तो वह खुद मुंह खोले छवि को ही देख रहा था। सुभद्रा जी ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे किया और अर्जुन की ठुड्डी के नीचे हाथ रखकर उसका खुला मुंह बंद किया। अर्जुन थोड़ा हड़बड़ा सा गया। क्या देख रहा है? सुभद्रा जी ने जैसे ही कहा तो वह थोड़ा सा झेप गया। आप सब आइए, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, कहकर अर्जुन वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सुभद्रा जी मन ही मन हंसती। बहुत प्यारी लग रही हो। सुभद्रा जी ने प्यार से छवि के कान के पीछे काला टीका लगाया। थैंक यू माँ, चलो आओ, वरना ऐसा ना हो कि वह हमें यहीं छोड़कर चला जाए। सुभद्रा जी और अर्जुन के पापा बाहर की तरफ बढ़ गए। छवि ने पीहू को अपनी गोद में उठाया और उनके पीछे पीछे चल दी। सुभद्रा जी और विशाल जी दोनों पीछे वाली सीट पर बैठ गए और छवि पीहू को अपनी गोद में लेकर आगे वाली सीट पर बैठ गई। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और अंकिता के ससुराल की ओर बढ़ा दी। करीब आधे घंटे बाद ही सब अंकिता के ससुराल पहुंच गए थे। बाकी मेहमान भी आ चुके थे पर अभी लड़के वाले नहीं आए थे। छवि पीहू को लिए अंदर आ गई जहां अंकिता अपनी नंद कुशा के साथ बैठी थी। नमस्ते भाभी। कुशा ने जैसे ही छवि को देखा तो वह मुस्कुराकर बोली, नमस्ते, बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। कुशा की थोड़ी तारीफ़ की तो कुशा शर्मा सी गई। थैंक यू, कैसी हैं भाभी? अंकिता मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। माँ पापा भी आए हैं ना? हाँ आए हैं, वह सब बाहर ही हैं। मैंने सोचा कि मैं आप सबसे मिल लूँ। ये तो आपने ठीक किया। आप यहाँ कुशा के पास बैठिए, मैं एक बार माँ पापा से मिल कर आती हूँ। और इसे मुझे दीजिए। उसने पीहू को अपनी गोद में उठा लिया। बाहर अपने भाई बहन के साथ खेलेगी। अंकिता पीहू को लेकर बाहर चली गई। छवि मुस्कुराकर उसके पास बैठ गई। आपकी साड़ी तो बहुत प्यारी है, कहाँ से ली? कुशा ने छवि की साड़ी का पल्लू पकड़कर कहा। अरे ये साड़ी तो मैं कल ही लेकर आई अर्जुन के साथ जाकर। दरअसल जो साड़ी मैं लेकर आई थी ना वो अर्जुन को पसंद नहीं आई। फिर धमकी दी कि अगर मैं वो साड़ी पहनकर गई ना तो मुझे घर पर ही छोड़कर चले जाएंगे। फिर कल ऑफिस से आने के बाद मुझे ये साड़ी दिलवा कर लेकर आए। इनकी ही पसंद की है। छवि बोलते हुए मुस्कुरा दी। अर्जुन भाई की पसंद लाजवाब है। कुशा ने छवि के गाल को छुआ। साड़ी की बात कर रही हो या मेरी? दोनों की। कुशा हंसकर बोली तो छवि भी हंस दी। वैसे तुम्हारे दूल्हे का क्या नाम है? छवि ने पूछा, क्योंकि वाकई उसे अब तक नहीं पता था। अरे आपको नहीं पता क्या? नहीं। कुशा आगे कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ अंकिता आ गई। चलो कुशा भाभी, चलिए आप भी, लड़के वाले आ गए हैं। आओ कुशा, छवि उठते हुए बोली। कुशा भी अपना लहंगा संभालते हुए उठी और छवि और अंकिता के साथ बाहर बढ़ गई। लड़का लड़की ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और उसी के साथ वहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। छवि अर्जुन के पीछे खड़ी मानो खुद को छुपा रही थी। चेहरे पर हैरानी वाले भाव थे कुशा के साइड में खड़े विराट को देखकर। हाँ विराट। कुशा की सगाई विराट के साथ हुई थी और जिसके साथ शादी होने वाली थी वह और कोई नहीं बल्कि विराट ही था।
विराट के तायाजी और उनकी फैमिली आई हुई थी। बुआ के साथ तो उसने मानो कन्नी काट ली थी। कुशा का रिश्ता भी उसके तायाजी ने ही तय किया था। वहीं विराट भी अब तक छवि को वहाँ देख चुका था, पर उसे समझ नहीं आया कि छवि यहाँ क्या कर रही है। क्या रिश्ता है कुशा की फैमिली का छवि के साथ, वह पूछना चाहता था पर मौका नहीं मिल रहा था। विराट के तायाजी और उनकी फैमिली वाले भी छवि को वहाँ देख चुके थे, पर ना छवि ने उनसे बात की और ना ही उनमें से किसी ने। सुभद्रा जी के साथ संबंध अच्छा होने की वजह से उन्होंने पम्मी जी को भी बुलाया था। पम्मी जी ने जब विराट को देखा तो वह फ़ौरन सुभद्रा जी के पास पहुंच गई और फिर वहीं बैठकर सब बता दिया। तो क्या हुआ पम्मी जी, वैसे भी छवि को अब इनसे क्या लेना देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो यही चाहूँगी कि बस मेरे बच्चे खुश रहें। सुभद्रा जी मुस्कुराकर बोली। फिर पम्मी जी क्या ही कहती। सगाई के बाद सब मेहमान खाना खाने लगे। अर्जुन ने छवि को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ सा लग रहा था। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं? अर्जुन, पता नहीं तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, घर चले क्या? छवि अब वहाँ रुकना ही नहीं चाहती थी। पर हुआ क्या, काफ़ी बेचैनी हो रही है, वैसे भी सगाई तो हो ही गई, प्लीज़ घर चलिए। अच्छा ठीक है, मैं एक बार माँ से पूछ कर आता हूँ। जी ठीक है। अर्जुन वहाँ से सुभद्रा जी के पास चला गया। माँ, छवि की तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो क्या घर चलें? वैसे भी सगाई तो हो ही गई है अब, अर्जुन ने धीरे से कहा। क्या हुआ अचानक? पता नहीं माँ। अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाओ पीयू को लेकर, मैं और तेरे पापा यहीं रुकेंगे। सुभद्रा जी ने सहजता से कहा। ठीक है, फिर हम निकलते हैं, ध्यान से जाना और घर पहुंचकर फ़ोन करना। जी माँ, कहकर अर्जुन वहाँ से छवि के पास आ गया। माँ और पापा आज यहीं रुक रहे हैं, पीयू और हम चलते हैं। पीयू, चलो बेटू, घर चलना है अब, अर्जुन ने पीहू से कहा, जो कि अंकिता के बच्चों के साथ खेल रही थी। डैड, इतनी जल्दी क्यों? अर्जुन ने जैसे ही उसे गोद में उठाया तो वह मासूमियत से बोली, क्योंकि मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई बच्चा। क्या उन्हें बुखार हुआ है? उसकी बातों में छवि के लिए फ़िक्र थी। हाँ बुखार हुआ है। अर्जुन उसे लेकर छवि के पास आया और फिर तीनों वहाँ से बाहर चले गए। विराट कुशा के पास बैठा हुआ उन्हें जाते हुए देख रहा था। इस वक्त कुशा और वह दोनों ही अकेले बैठे थे, आसपास कोई रिश्तेदार भी नहीं था। विराट को यह सही मौका लगा तो उसने पूछ ही लिया, कुशा, वो जो यहाँ एक लड़की आई हुई थी छवि, उसके साथ तुम्हारी फैमिली का क्या रिश्ता है? अच्छा छवि भाभी, भाभी, ये शब्द उसके सीने पर किसी तीर के जैसे लगा। अरे जो मेरी भाभी है ना, अंकिता भाभी, छवि भाभी उनके भाई की वाइफ है। अर्जुन भाई बहुत अच्छे हैं, पर कहते हैं ना कि अक्सर ऊपर वाला अच्छे लोगों के ही इम्तिहान लेता है। अर्जुन भाई की जो पहली वाइफ थी ना, वो मर गई थी। उनकी एक बेटी भी है, पीहू नाम है। फिर भाई ने छवि भाभी से दूसरी शादी की। वैसे आपको एक बात पता है कि छवि भाभी की भी ये दूसरी शादी है? पर आप कैसे जानते हैं छवि भाभी को? कुशा ने अपना रुख अब पूरी तरह विराट की ओर कर लिया। उसका सवाल सुनकर एक पल को विराट घबरा सा गया, फिर बहाना बनाते हुए बोला, अरे छवि तो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, तो बस इसलिए मैंने पूछ लिया। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट, कुशा खुश होकर बोली। वैसे तुम जानती हो ना कि मेरा पहले डिवोर्स हो चुका है? विराट ने काफ़ी गंभीरता से पूछा। जी पता है, पर मुझे ना इससे कोई मतलब नहीं है और ना ही हमारी फैमिली को। कुशा ने धीरे से विराट के हाथ पर अपना हाथ रखा। विराट फीका सा मुस्कुरा दिया। घर आने के बाद तीनों अपने कमरे में आ गए थे। कपड़े बदलकर बैठे तो भूख का एहसास हुआ। छवि ने ना खुद खाना खाया था वहाँ और ना उन दोनों को खाने दिया था। मैं खाना बना देती हूँ। छवि उठकर चली तो अर्जुन ने उसे वापस बेड पर बिठाया। आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ कुछ खाने को, अर्जुन बोलकर कमरे से बाहर चला गया। डैड को खाना बनाना आता है पीयू? छवि ने शक भरी नज़रों से पीयू से पूछा। पता नहीं, काफ़ी सोचा उसने, फिर हल्के से कंधे उचका दिए। पता नहीं, फिर तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। छवि ने एक ठंडी आह भरी। करीब 15 मिनट बाद अर्जुन वापस कमरे में आया, पर उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी जिसमें 3 बड़े बड़े बाउल्स रखे थे। खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही थी कि छवि की भूख दुगनी हो गई थी। गर्मा गर्म मैगी। अर्जुन ने ट्रे को बेड पर रखा। मैगी, पीहू की तो आंखें ही चमक उठी। तीनों ने मैगी इंजॉय की और फिर कुछ देर बाद पीहू सो गई। उसके सोते ही अर्जुन ने छवि का हाथ पकड़ लिया और काफ़ी गंभीर होते हुए बोला, क्या हुआ है अब बताइए? क्या बताऊं? छवि नावाकिफ़ बन रही थी। आप सब जानकर भी अनजान बन रही है, यह जानबूझकर, अर्जुन ने उसे घूरा। आइए उठिए। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले आया। अर्जुन, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? थोड़ी देर चुप रहिए। अर्जुन उसे लेकर दूसरे कमरे में आ गया और उसे धीरे से बेड पर बिठाया और ख़ुद भी उसके पास ही बैठ गया। उसने धीरे से छवि के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उसकी आंखों को देखकर बोला, अब बताइए कि हुआ क्या है? अर्जुन ने बहुत ही नरमी से पूछा कि छवि की रुलाई छूट गई। वह रोते हुए सीधा उसके सीने से जा लगी और सिसकते हुए अटक अटक कर बोली, मैं डर गई थी। वो मेरी नज़रों के सामने
मैं डर गई थी अर्जुन। किससे डर गई थी आप, और कौन आपकी नज़रों के सामने था? अर्जुन को वाकई समझ नहीं आया कि छवि किसकी बात कर रही है। विराट, विराट कुशा की सगाई हुई उसके साथ। वह अटकते हुए बोली। विराट दिमाग पर जोर देते हुए बोला। आपका एक्स हस्बैंड? अर्जुन ने पूछा। हाँ हाँ वही। अभी भी उसका रोना जारी था। छवि प्लीज़ पहले रोना बंद करो। अर्जुन ने उसके दोनों कंधों से पकड़ा और खुद से दूर किया। छवि की आंखें आंसुओं से लबरेज थी, नाक लाल हो गई थी। क्या क़यामत लड़की है, रोते हुए भी इतनी प्यारी लग रही है। अर्जुन को समझ नहीं आया कि वह उसे निहारे या फिर पहले चुप करवाए। अर्जुन ने धीरे से उसके आंसू पोंछे और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बहुत ही नरमी से बोला। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है छवि, मुझे आप पर खुद से भी ज़्यादा यकीन है। कोई बात नहीं, अगर विराट की सगाई और शादी कुशा से होने वाली है, जानता हूँ कि अब आपका सामना होता रहेगा उसके साथ, तो क्या आप यूँ कमज़ोर पड़कर छुप जाएंगी? छवि ने धीरे से अपनी गर्दन ना में हिलाई। नहीं ना, तो फिर उसे ये मत दिखाओ कि उसकी प्रेजेंस से आपको अभी भी फ़र्क पड़ता है, बल्कि शो करो कि अब आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई हैं, तो उसके होने या होने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अर्जुन, मुझे ना आज भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं डर गई थी। उस टाइम लगा कि कहीं वह कुछ कहना था जिसकी वजह से मेरा आप सबके साथ रिश्ता ख़राब ना हो जाए। छवि ने अपने मन के डर को अर्जुन के सामने रखा। अब वह कुछ शांत सी हो गई। उसने कहा, और रिश्ता यूं ही ख़राब हो जाएगा? हलवा है क्या? सबसे नाजुक होते हैं रिश्ते, एक गलतफहमी से तबाह होते हुए देखे हैं मैंने। अतीत का दर्द अभी तक कहाँ भूली थी वो, और जिस रिश्ते की नींव ही विश्वास पर बनी हो, वह तामुर यूं ही बने रहते हैं। अर्जुन ने उसके हाथ को दबाया। अर्जुन, आप हमेशा मुझ पर यकीन करेंगे ना? अजीब से एहसासों से उसकी तरफ देखा। हाँ हमेशा। प्यार से उसके माथे को चूमा। छवि की रूह मानो तृप्त हुई कि आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। छवि, अर्जुन ने प्यार से उसका नाम पुकारा। वह उसकी बाहों में अभी भी कैदी थी। मेरी तरफ देखिए। छवि ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसकी वह बुरी आंखें, हाय! छवि की तो नज़रें सीधा उसकी नज़रों में कैद होकर रह गई। होंठ कपकपा से गए। अर्जुन ने अपने अंगूठे से छवि के होंठों को सहलाया तो वह सिहर सी उठी। वो मैना छवि बेचैन होकर अटकते हुए बोली कि अर्जुन ने फ़ौरन उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। आइंदा से आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और उनसे तो बिल्कुल नहीं जो आपकी लाइफ में कोई अहमियत ही नहीं रखते। जी। छवि ने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी। चलें कमरे में? चलें कमरे में? जी। क्या जी? मैं तो आपको यहाँ इसलिए लेकर आया था ताकि आपसे बात कर सकूँ। अगर वहाँ करते ना तो पीयू की नींद न टूट जाती। अर्जुन मुस्कुराकर बोला और उठकर कमरे से बाहर चला गया। सिर्फ बात? छवि ने सोचा और फिर उठकर अर्जुन के पीछे पीछे अपने कमरे में ही आ गई। लाइट्स बंद कर दीजिएगा। अर्जुन पीयू के पास जाकर लेट चुका था। छवि ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और कमरे की लाइट्स बंद कर बेड पर जाकर लेट गई। सगाई के करीब 2 महीने बाद ही विराट और कुशा की शादी हो गई। जो पहला एहसास होता है ना, वह कोई आसानी से भुला नहीं पाता है। तो विराट कैसे पीछे रह जाता? छवि को भुलाना शायद उसके लिए असंभव था, पर कुशा को उसने दिल से अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था और उसके साथ खुश था। पिछली गलती से उसने एक बात तो सीख ली थी कि ज़रूरी नहीं कि जो आंखों देखा वही सही हो। वहीं छवि भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम अर्जुन की ओर बढ़ाने लगी थी। जो उसकी पिछली ज़िंदगी में हुआ वह उसे बदल तो नहीं सकती थी, पर आने वाली ज़िंदगी को ज़रूर बेहतरीन बना सकती थी अर्जुन के साथ। एक रोज़ रात के खाने के बाद अर्जुन अपने कमरे में बैठा हुआ काम कर रहा था। कुछ देर बाद किचन का काम समेटकर वह कमरे में आई, धीरे से दरवाज़ा बंद किया और एक नाइट गाउन लेकर बाथरूम में चली गई। पीयू को कल स्कूल नहीं जाना है क्या, जो आप उसे नीचे ही खेलने के लिए छोड़ कर आई हैं? वह जैसे ही बाहर आई तो अर्जुन हौले से बोल उठा, जाना है, पर आज वह माँ पापा के पास ही सोएगी। छवि बेड पर सही से तकिया लगाने लगी। क्यों? उसने अपनी नज़रें लैपटॉप स्क्रीन से हटाकर छवि की ओर की। आप भी समझते नहीं हैं अर्जुन। छवि ने मुंह बना लिया। क्या नहीं समझता हूँ? अर्जुन ने लैपटॉप बंद करके साइड में रखा और उसकी तरफ रुख किया। हम तुम एक कमरे में बंद हों, छवि गुनगुनाते हुए बोली। बंद हो और चाबी खो जाए, ये तो गाना हुआ ना। देखो मैंने फ़ौरन पहचान लिया। अर्जुन मुस्कुराकर बोला तो छवि ने अपना सर पीट लिया। आपको हो क्या गया है यार, गाना क्यों गा रही हैं आप? कुछ गलत वलत तो नहीं खा लिया ना? अर्जुन ने उसके पास आया और उसके माथे को छुआ। बुखार तो नहीं था, तो वह बहकी बहकी बातें क्यों कर रही थी? पोथी धार्मिक किताबों की गठरी पढ़ने से वाकई प्रेम नहीं आता है, जबकि प्रेम के 2.5 अक्षर का ज्ञान होना ज़रूरी है। छवि धीरे से बोली और अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे अपने पास ही बिठा लिया। 2.5 अक्षर प्रेम का समझ लिया तो सार है, जो ना समझ पाया तो गहराई अपार है। प्रेम में उपजे रिश्ते नाते और ये संसार है। प्रेम का कोई मोल नहीं, सृष्टि का यही आधार है। प्रेम त्याग, प्रेम समर्पण, प्रेम भक्ति, प्रेम शक्ति और प्रेम ही आसार है।
न जाने कौन से शायर की आत्मा घुसी थी आज उसमें। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये कहना क्या चाह रही थी। प्रेम की बातें कर रही थी, वाकई कुछ गलत ही खा लिया था। क्या खाया था वह खुद को पूछने से नहीं रोक पाया। छवि जो अब तक मुस्कुरा रही थी, अर्जुन का सवाल सुन अचानक चेहरे की मुस्कान गायब हुई। उसने उसे ऐसे देखा मानो किसी बेवकूफ़ को देख रही हो। क्या? अर्जुन ने अपने कंधे उचकाए। छवि ने कुछ देर उसे घूरा और फिर धीरे से अर्जुन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और आगे बढ़कर उसके होठों को हल्के से छू लिया और फ़ौरन पीछे हट गई। ये उसने इतनी फुर्ती से किया था कि अर्जुन जहाँ था वहीं जम सा गया। पीहू कह रही थी कि उसकी क्लास में उसके सभी फ्रेंड्स के पास सिबलिंग्स हैं, तो उसे एक भाई या फिर बहन चाहिए जिसके साथ वह खेल सके। छवि अपनी नज़रें झुकाकर धीरे से बोली। अर्जुन जो उसकी हरकत से अभी होश में आया ही था, उसकी बात सुनकर वह फिर से अपने होश उड़ा बैठा। अर्जुन अर्जुन आप सुन रहे हैं? छवि ने उसका कंधा पकड़कर हिलाया। क्या कहा आपने? फिर से कहिए। अर्जुन को लगा मानो उसने गलत सुना था। पीहू को भाई या बहन चाहिए बोलते हुए अब उसके गाल शर्म से लाल हो गए। फिर तो कुछ कहना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। अब जब उसने कुछ मांगा है तो उसका ये डेढ़ ज़रूर पूरा करेगा। अगर उसकी मम्मी की इजाज़त हो तो। उसके होंठ एक कातिलाना अंदाज में मुस्कुरा उठे। मम्मा की तो इजाज़त है, छवि धीरे से बोली। अर्जुन ने आगे बढ़कर उसे अपने आलिंगन में भर लिया और फिर रात कुछ खूबसूरत हुई। आज तो चांद भी शर्माकर बादलों की ओट में छुप गया था। तारे भी खुशी से टिमटिमा रहे थे। ठंडी हवाएं खिड़की के होते हुए कमरे में आ रही थी, पर वह नाकामयाब थी अंदर की मदहोश भरी गर्माहट को ख़त्म करने में। प्रेम में सराबोर दो जिस्म आज एक जान हुए थे। छवि ने भी अर्जुन के हर एक एहसासों को अपने अंदर समेट लिया था और अर्जुन ने उसे अपने बाहों के घेरे में कहीं जाने नहीं दिया। धीरे धीरे उस स्याह रात ने अपने पैर समेटने शुरू कर दिए। सूरज की पहली किरण नई उम्मीद के साथ खुशियाँ लेकर आई थी। छवि बच्चों की तरह अर्जुन के सीने से लगी बेफिक्री से सो रही थी। एक अलग सा ही सुकून था आज उसके नूरानी चेहरे पर। अर्जुन प्यार से उसे सोते हुए निहार रहा था कि बेसाख्ता ही उसके होंठों से बे आवाज़ फड़फड़ाए। आमद पर मेरे महबूब की गुलजार हुई ज़िंदगी, सोचा अगर जो तू ना मिला होता तो शायद आज भी ज़िंदगी वही अमावस की स्याह रात सी होती। और अपनी पतली सी उंगलियों से उसके चेहरे को छुआ। छवि कसमसा कर रह गई। उसने अपनी पकड़ अर्जुन की कमर पर और कस दी। छवि, उसने बहुत ही प्यार से उसके नाम को पुकारा तो उसने मुस्कुराकर अपनी आंखें हौले से खोली। उठना नहीं है क्या आपको? अर्जुन ने प्यार से उसके गालों को चूम लिया। मन नहीं कर रहा आज उठने का, वह बच्चों की तरह बोली और अपना सर वापस अर्जुन के सीने पर रख लिया कि सहसा ही उसकी नज़र अर्जुन की गर्दन पर रुक सी गई। 1 2 3 और 4 अर्जुन की गर्दन पर पहले सिर्फ 3 स्टार वाला टैटू था, पर आज उसने गौर किया था कि वह 4 स्टार्स हैं। आंखों को मला और एक बार फिर गिने, वाकई 4 ही थे। अर्जुन, ये एक और स्टार? उसने कन्फ्यूज़ होकर पूछा। ये आपके लिए, अर्जुन बहुत ही मोहब्बत से उसे देखता हुआ बोला। इसकी ज़रूरत नहीं थी अर्जुन, छवि थोड़ा इमोशनल होती हुई बोली। ज़रूरत थी, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप भी मेरी लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी की रचना थी और पीहू है। एंड यू आर आल्सो ए पार्ट ऑफ माई हार्ट। अर्जुन की बात सुनकर छवि निशब्द सी हो गई। अर्जुन ने उसकी नम आँखों को साफ किया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। थैंक यू अर्जुन फॉर योर टस्ट, योर रेस्पेक्ट एंड योर लव एवरीथिंग। छवि ने धीरे से उसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए और फिर शर्माकर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। अर्जुन ने भी मुस्कुराकर उसे खुद में पनाह दी।